अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा ज़िल मज्दि वल उला वल हैबति वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदम बैन तीनी वल मा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि इहसाना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला। तीन मरतबा दुरूद व सलाम पढ़िए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका बाद अज़ हम्दो सलात। आज की ये कुल खानी, ये कुरान खानी, ये जिक्र फिक्र, ये तिलावत, ये नात खानी, ये खिताबात का सिलसिला हजरत किबला पीर मोहम्मद जफर अब्बास सैफी साहिब, हजरत किबला पीर मोहम्मद मजहर सैफी साहिब, इनकी वालिदा माजिदा के ईसाले सवाब के लिए इनेकाद पजीर है। शहर जड़ावाला की जलीलुल कदर इल्मी शख्सियात, मेरी मुराद मुफ्ती अहमद अली रज़वी साहिब, जनाब मुफ्ती नासिर महमूद चिश्ती साहिब और दीगर मुल्क के तूलो अर्ज से इल्मी फिक्री रूहानी शख्सियात तशरीफ फरमा है। हज़रात गिरामी, वालिदैन मेरे और आपके इस दुनिया में आने का जरिया है। मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं। इसका मतलब है कि हमारे वालिदैन थे या हैं। अगर वालिदैन न होते, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने न होते। ये है अल्लाह की आदत और एक है उसकी कुदरत। अगर उसकी कुदरत के करिश्मे देखने हों तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हमारे सामने है। अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बगैर माँ के पैदा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया। ये तमाम उसकी कुदरत के करिश्मे हैं। उलमाए अहले सुन्नत इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का तर्जुमा मुनासिब तरीन यही समझते हैं कि बेशक अल्लाह हर मुमकिन पर कादिर है। जो काम, जो बात अल्लाह के शायान शान नहीं, अहले सुन्नत वो अल्लाह की तरफ मंसूब भी नहीं करते। अर्ज कर रहा था, एक है अल्लाह की आदत और एक है अल्लाह की कुदरत। आदत ये है कि वालिदैन होंगे तो बच्चा या बच्ची पैदा होगा, और कुदरत ये है कि वो पत्थर में से ऊंटनी पैदा कर देता है, बगैर बाप के औलाद पैदा कर देता है, बगैर माँ बाप के औलाद पैदा कर देता है। आज हम पीर साहब, हजरत साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, चौरी साहब, टवाना साहब,
जो भी हमारी हैसियतें हैं इस मुआशरे के अंदर, ये तमाम वालिदैन की वजह से हैं। सबसे पहले क्रेडिट माँ बाप को जाता है, उसके बाद किसी और शख्सियत को इस इज्जत और आबरू का क्रेडिट जाता है। भाई बच्चा होगा तो अल्लामा साहब होंगे, इल्म पढ़ेगा, अगर औलाद ही नहीं तो क्या कोई पढ़ेगा, क्या कोई सीखेगा, क्या कोई सिखाएगा, क्या उसका मुआशरती वकार होगा। तो इस मिनस्साए शहूद पर लाने वाले सबसे पहले हमारे वालिदैन। वालिदैन की अजमत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह उनके आदाब का तज़किरा अपनी शान अलूहियत के मुताबिक फरमा रहा है। ये जो चंद अल्फाज तिलावत किए, इरशाद बारी ताला है, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। यहां से मजमून शुरू किया और आगे यकसर ये फरमा दिया, व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन पर एहसान करो। क्या रब्त बनता है, क्या जोड़ बनता है। यहां पर ज़िम्नन भी ये बात अर्ज करूंगा कि कुरान गैर मरबूत कलाम नहीं है, ये अल्लाह का मरबूत कलाम है। एक सूरा के बाद जब दूसरी सूरा आती है तो बेमकसद नहीं आती, और एक आयत के बाद जब दूसरी आयत आती है यह भी बेमकसद नहीं। कुरान का जाहिरी नज्म यह भी हमारे लिए हिदायत है, और कुरान मजीद के अंदर रब्बे कायनात ने जो इरशादात फरमाए वो भी हमारे लिए जरिया हिदायत और जरिया निजात है। इस कुरान का माना कभी इबारतुन नस के एतबार से, कभी इशारतुन नस के एतबार से, कभी दलालतुन नस के एतबार से, कभी इक्तिजाउन नस के एतबार से किया जाता है। कुरान को जिस एतबार से ले ले वो हमारे लिए फायदा ही फायदा है, हिदायत ही हिदायत है। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि बात यहां से शुरू की, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ने अपनी माबूदियत का तज़किरा फरमा के शिर्क से बाज रहने का हुक्म दिया। अब अकल यही तकाजा करती है कि आगे इसी मौजू को चलाया जाता, यही बात आगे की जाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महामिद व महासिन का तज़किरा किया जाता। लेकिन खालिक का जिक्र करते हुए रब्बे कायनात ने मखलूक का तज़किरा यूं किया, व बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन पर एहसान करो। अब इसमें हिकमत क्या है, तो मुफस्सिरीन किराम इस मकाम की हिकमत ये फरमाते हैं कि अल्लाह है रब्बे हकीकी। अल्लाह क्या है बोलिए? रब्बे हकीकी। उसने सबसे पहले अपने आदाब का जिक्र किया कि अल्लाह के आदाब ये हैं, जो रब्बे हकीकी है उसके आदाब ये हैं, उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। ये रब्बे हकीकी के आदाब, ये उसके तकाजे, ये उसके हुकूक है मखलूक पर कि उसको माबूद बरहक मानो, कादर मुतलक मानो, वाजिबुल वजूद मानो, अला कुल्ले शैइन कदीर मानो। महबूब हकीकी, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रब्बे हकीकी के हुकूक हैं, ये उसके तकाजे हैं। और जब उस रब्बे हकीकी के हुकूक पूरे कर लो, तकाजे पूरे हो जाएं, तो फिर मखलूक के अंदर उस रब्बे हकीकी ने तुझे पैदा फरमा के
मखलूक के दो अफराद के सुपुर्द कर दिया। एक को वालिद कहा जाता है, एक को वालिदा कहा जाता है। अब ये ना समझना कि सिर्फ मुझ पर अल्लाह का ही शुक्राना वाजिब है, मखलूक के साथ मुझे क्या ताल्लुक। मखलूक तो कर कुछ नहीं सकती, मखलूक की हैसियत ही कोई नहीं है। इस मकाम पर अल्लाह ये इरशाद फरमा रहा है कि खालिक का मकाम अपनी जगह है, उसका कोई सानी नहीं, उसमें कोई शरीक नहीं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उस खालिक ने मखलूक को कोई हैसियत ही नहीं दी, कोई मकाम ही नहीं दिया, कोई मर्तबा ही नहीं दिया। वो खालिक कंजूस नहीं है, वो फैयाज है और फैयाजी को पसंद करता है। उसने वो करीम है और उसकी शान करीमी ये है कि वो अपने बंदों को भी मरातिब और मदारिज अता फरमाता है। इसलिए यह ना कहा जाए कि मखलूक की हैसियत ही कोई नहीं है, कोई नबी हो या वली हो वो चुमार से भी ज्यादा जलील है। ये कुरान के मुताबिक अकीदा नहीं है, हदीस के मुताबिक अकीदा नहीं, ये गुमराहाना अकीदा है, दौल और मुदल अकीदा है। तो अब अगले मकाम से समझ लीजिए कि वो रब मखलूक को क्या मकाम अता फरमाता है। फरमाया पैदा मैंने किया, माबूद मैं हूं, इला मैं हूं, लायक इबादत मैं हूं, लायक सजदा मैं हूं, मकसूद हकीकी मैं हूं। तो मेरी शान के मुताबिक शुक्रिया अदा किया जाए, मेरी इबादत की जाए, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। लेकिन हमने तुम्हें पैदा करके मखलूक के दो अफराद के सुपुर्द कर दिया, एक को बाप एक को मां कहा जाता है। उनका भी मकाम है। या अल्लाह फिर क्या करें? फरमाया उनका भी शुक्राना तुम पर वाजिब है। वबिल वालिदैन एहसाना का फलसफा ये है, इसकी हिकमत ये है, उनका शुक्राना उनकी हैसियतों के मुताबिक करना तुम पर वाजिब है। और ये तो वाज़े हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो शख्स मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खालिक का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो वबिल वालिदैन एहसाना ये रब्त बन गया कि रब्बे हकीकी से के हुकूक से बात शुरू हुई और रब्बे अताई के हुकूक पर बात खत्म कर दी। हजरत गिरामी, यहां पर वालिदैन पर एहसान करने का हुक्म दिया गया, लेकिन मुक़य्यद नहीं किया कि वो दुनियावी जिंदगी में हो तो उन पर एहसान करना है या दुनिया से पर्दा कर जाएं तब एहसान करना है। एहसान करने का हुक्म देके मुतलक छोड़ दिया। और उलमा मौजूद है, अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पर जारी रहता है। तो एहसान करने का हुक्म देके उसको मुतलक छोड़ देने का माना यह बनता है कि वालिदैन दुनियावी जिंदगी में हो तब भी एहसान करना है, वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाए तब भी उन पर एहसान करना। तरीका बदल जाएगा, अंदाज बदल जाएगा। जब वालिदैन हयात हों उनको खाना पेश किया जाए, मौसम के मुताबिक कपड़े पेश किए जाएं, मौसम के मुताबिक जूता यानी उनको जोड़े पेश किए जाएं पांव में पहनने के लिए, उनके इलाज मुआलजे का ख्याल किया जाए, धूप छांव का ख्याल किया जाए, उनको वक्त दिया जाए, क्वालिटी टाइम इनको दिया जाए। एक है कि जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम पांव चूमे और चले गए, एक है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम ये है कि उनके पास बैठें बाकायदा, जैसे हम उलमा खुतबा मशाइख हैं, हमसे कोई टाइम ले लिया जाए पूरे एहतमाम के साथ जाते हैं कि वो टाइम दिया हुआ। इसी तरह एहतमाम इंसराम के साथ इनकी बारगाह में आओ और पता चले, लोगों को बताओ अभी वालिदैन की खिदमत का वक्त शुरू हो चुका है, अब तुम्हें टाइम नहीं दिया जा सकता, अब मैं वालिदा की खिदमत में हाजिर हूं या वालिद मोहतरम की खिदमत में हाजिर हूं,
ये इनका टाइम, इसको कहते हैं क्वालिटी टाइम। इनको टाइम दिया जाए क्वालिटी टाइम। एक अदब यहां तक है कि पांव चूम लिए, मदर ने मना लिया और फादर ने मना लिया और यूं समझा कि हमने इन पर एहसान कर दिया, इनके आदाब पूरे कर दिए, इनके तकाजे पूरे कर दिए। नाम अल्लाह इस तरह के तकाजों का तकाजा नहीं फरमा रहा, बल्कि रब तो इनके लिए क्वालिटी टाइम चाहता है। इनका दिल बाग बाग हो जाए, इनको तड़प और तलब ना रहे, दिलों में शिकवा ना रह जाए, कोई शिकायत ना रह जाए कि हमारा बेटा है, हमारी औलाद है, और हमें चूम के और मोहब्बत का इजहार करके सलाम करके चला जाता है, बैठना पसंद नहीं करता। तो वालिदैन जब हयात हो तो एहसान करने का तरीका यह है, इनके खाने का, पीने का, इलाज मुआवजे का एहतमाम किया जाए। और जब दुनिया से रुखसत हो जाए, ये हरगिज ना समझें कि अब हम इनसे डिस्कनेक्ट हो गए, अब इन पर एहसान नहीं किया जा सकता, अब इनकी खिदमत नहीं की जा सकती। नहीं, अब भी खाना खिलाया जाएगा, अब भी पानी पिलाया जाएगा, अब भी इलाज मुआवजा होगा, अब भी दवाई का बंदोबस्त किया जाएगा, अब भी खिदमत होगी। बस तरीका बदल गया। पहले हजरत किबला पीर जफर अब्बास सैफी साहिब खाना तैयार करके वालिदा मोहतरमा के सामने रखते और वो तनावुल फरमाती, ये उनको तनावुल करते हुए देखते, वो उसको तनावुल फरमा के मैदे तक पहुंचाती, और जब वो दुनिया से रुखसत हो गई, अब खाना किसी गरीब को खिलाया जाएगा और सवाब वालिदा मोहतरमा को बख्शा जाएगा। अब कपड़े किसी नंगे तन पर पहनाए जाएंगे, सवाब वालिदैन को बख्शा जाएगा। अब इलाज मुआवजा किसी गरीब मरीज का किया जाएगा, सवाब वालिदैन को बख्शा जाएगा। अब जूते बनवाए जाएंगे, तैयार करवाए जाएंगे, किसी नंगे पांव में पहनाए जाएंगे और सवाब वालिदैन को बख्शा जाएगा। तो वालिदैन से ताल्लुक मुनकते नहीं होता, ताल्लुक बहाल रहता है। और ये भी आपको अर्ज कर दूं, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि यहाँ सवालिया अंदाज में बताया गया कि एहसान का बदला एहसान ही होता है। कई दफा कोई बात सिखाने के लिए सवालिया अंदाज अपनाया जाता है। ये जो हम एजुकेशन कोर्सेज करते, इल्म तालीम जिसको कहते हैं, तालीम देने के अंदाज सिखाए जाते हैं, बाकायदा कोर्सेज बने, पीटीसी कर लें, सीटी कर लें, बीएड कर लें, एमएड कर लें। ये क्या है? एक बंदे ने मैट्रिक किया, उसके बाद पीटीसी करोगे तो प्राइमरी टीचर लगोगे, सीटी करोगे तो मिडिल टीचर लगोगे, अगर बीएड करोगे तो हाई हिस्से को पढ़ाओगे, और हायर एजुकेशन अगर तुम देना चाहते हो तो उसके लिए हायर प्रोफेशनल डिप्लोमा करना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा। वो क्या है? वो यही है, उस बीएड के अंदर, उस सीटी के अंदर, उस पीटीसी के अंदर यही तो बताया जाता है कि इल्म कैसे देना है। उसमें एक इल्म देने का तरीका यह है कि सवालिया अंदाज अपनाया जाए, सवाल करके बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो कुरान मजीद के अंदर यह तरीका उन लोगों ने कुरान से लिया, ये इल्म तालीम कुरान से लिया गया कि तालीम देनी कैसे है। ये पीटीसी कुरान से बना है, ये सीटी, ये बीएड, ये एमएड, ईटीसी, ये तमाम उलूम जो है ये कुरान से मारज़े वजूद में आई है। तो इल्म देने का तरीका ये भी है कि सवाल कर दिया जाए तोलबा पर, फिर वो उसमें सर धुनते रहें और बाद में उसको बता दिया जाए। तो कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या नेकी का बदला नेकी है? ये सवाल किया गया, यानी बताया जा रहा है। जैसे कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, ऐ महबूब फरमा दीजिए क्या जानने वाले न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? असल में बताया जा रहा है कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते।
एहसान का बदला एहसान हुआ करता है जब आप कुरान की तिलावत करके किसी मैयत को इसाले सवाब करते हैं। वो आपके इस एहसान का बदला यूं आपको वापस करता है कि वो अल्लाह के कुर्ब खास में होता है, आलम अरवा में होता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह इस बंदे ने कुरान का तोहफा मुझे पेश किया है, मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं इसकी मुश्किलात आसान कर दे। या अल्लाह इसकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान कर दे। तो ये तरीकाकार है। जब आप लोगों को खाना खिला के, कुरान की तिलावत करके, मग़फ़िरत की दुआ करके आप किसी मरने वाले को, अपने वालिदैन को इसाल करेंगे तो वो अल्लाह के कुर्ब खास में आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह मेरे बेटे ने, मेरी औलाद ने मेरे लिए किसी को खाना खिलाया है, रब्बे कायनात इसका अजर वाफिर अता फरमा। तो दोस्तों, मैं अक्सर ये जुमला इन मौके पर कहा करता हूं कि इस्लाम ने बंदे को बंदे से जोड़ा है। इस्लाम ने, बोलिए, बंदे को बंदे से जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। बंदा जिंदा हो तो उसको खिलाएं, उसको पिलाएं, उसका इलाज मुआवजा करें। जब दुनिया से रुखसत हो जाए फिर खिलाएं किसी को, सवाब उसको बख्शे। तो आखिर में दुआ गो हूं, अल्लाह ताला इन पीराने किराम की वालिदा मोहतरमा को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़हा बरकतों रहमतों का नज़ूल फरमाए। रब्बे कायनात माशाअल्लाह पहले ही ये औलाद उनके लिए सदका जारिया है। अल्लाह मजीद आसान तरीके से इनको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।